नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग बीच में कल संडे था इसलिए क्लास नहीं हो पाया। आज फिर उपस्थित हुए हैं अगले क्लास को लेकर के। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग जो देखे थे तो क्लोज पैकिंग तक देखे थे। क्लोज पैकिंग के बाद फिर पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह सब देख लिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो आगे देखने जा रहे हैं कि आगे जो टॉपिक होगा वो देख रहे हैं imperfection in crystal। बड़ा टॉपिक है, इसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो मैग्नेटिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर देख लेंगे। तब छोटा मोटा टॉपिक जो बचा खुचा होगा तो उसके बाद फिर हम लोग तब चैप्टर क्लोज करेंगे। क्योंकि पहले भी बोल चुके हैं कि हम लोग दो चैप्टर को टच कर रहे हैं। एक तो केमिकल बॉन्डिंग को टच कर रहे हैं और सॉलिड स्टेट तो है ही, तो सॉलिड स्टेट को तो हम लोग देख ही रहे हैं, साथ ही केमिकल बॉन्डिंग को भी यहाँ पर हम लोग टच कर रहे हैं। मतलब केमिकल बॉन्डिंग का भी आधा पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इनऑर्गेनिक का। तो जिसमें आयनिक बॉन्ड जो आता है, तो उस आयनिक बॉन्ड से टॉपिक रिलेटेड बहुत सारा रेडियस रेशियो वगैरह सब है, तो उसको हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, रेडियस रेशियो रूल देखेंगे, तत्कालिक इम्परफेक्शन देख रहे हैं, और उसके बाद फिर तब मैग्नेटिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर देख करके तब आगे बढ़ेंगे। तो तत्कालिक हम लोग यहाँ पर इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल क्या है। इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल हिंदी में बोलते हैं इसको जालक दोष। जालक दोष का मतलब हुआ कि किसी भी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर हम लोग जो देख चुके हैं, पीछे सजाने का जो तरीका देख लिए हैं, उस सजाने के तरीके के द्वारा यदि हम सजाते हैं तब तो कोई दोष नहीं है। लेकिन उसमें यदि कहीं कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो वो गड़बड़ी जब पाया जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल, जिसके परिणाम स्वरूप उसका कैरेक्टर भी डिस्टर्ब होता है। जब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली क्रिस्टल का जो है कैरेक्टर भी डिस्टर्ब होगा। तो इस घटना को हम लोग कहेंगे इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। तो देखते हैं, when all particles are arranged in any crystal, then in this crystal any imperfection is not found, but when a structure of any crystal or arrangement of particles in any crystal is disturbed
then such phenomenon is called imperfection in crystal. Due to imperfection, different characters of any crystal are also affected कहता है कि जब सभी पार्टिकल को बाय रूल हम यदि अरेंज कर देते हैं क्रिस्टल में, तो कहता है क्रिस्टल में कोई दोष नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु यदि हम उसका स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट में कहीं गड़बड़ी हो जाए, कोई पार्टिकल कहीं से हट के कहीं चला गया या कहीं से बाहर से और पार्टिकल्स आ गया, मतलब किसी भी काउज के कारण, मतलब कोई भी तरह का भी इस ढंग का काउज यदि होता है और वहां पर यदि क्रिस्टल में गड़बड़ी उत्पन्न होती है उसका स्ट्रक्चर में, तो जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो है कैरेक्टर भी इफेक्टेड होगा, कैरेक्टर भी प्रभावित होता है। तो इस ढंग की घटना जो घटित होती है, तो वैसे कंडीशन में इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल, जालक दोष, डिमेरिट है, ड्रॉबैक है क्रिस्टल में, कि क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या ड्रॉबैक, कौन सा डिमेरिट उस स्ट्रक्चर में कहां पर क्या, तो उसी को ड्रॉबैक को, डिमेरिट को, उसी को यहां पर हम लोग इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल को डिफाइन कर दिए। अब इसका टाइप देखते हैं कि टाइप कितना होता है उसको। Types of imperfection in crystal. It has two types mainly, या कह दें इसको 3 टाइप्स कर दीजिए। 3 टाइप्स मेनली। एक पॉइंट इम्परफेक्शन, इन क्रिस्टल। दूसरा लीनियर imperfection in crystal। तीसरा impurity imperfection in crystal। तो पॉइंट इम्परफेक्शन, लीनियर इम्परफेक्शन और इम्प्योरिटी इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। तो मतलब क्रिस्टल में यहाँ पर 3 टाइप के दोष को हमको 3 भाग में बांटे हैं। अब एक एक करके देखते हैं सबको। पॉइंट इम्परफेक्शन किसको कहते हैं, लीनियर इम्परफेक्शन किसको कहते हैं और इम्प्योरिटी इम्परफेक्शन किसको कहते हैं, उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो पहला हेडिंग देते हैं हम लोग,
पॉइंट इम्परफेक्शन। इन क्रिस्टल when any या कह सकते हैं when position of any particle in any crystal is changed after displacement as here and there or disappearing from crystal then such type of imperfection is called point imperfection. In crystal कहता है कि जब किसी क्रिस्टल में कोई पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए, एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रख दिए, किसी कारणवश या हो जाए वैसा, या कुछ वैसा मिसहैपनिंग हो कि वहां से आके पार्टिकल बाहर निकल गया, क्रिस्टल से बाहर निकल गया, डिसअपियर हो गया, वहां से गायब हो गया, तो किसी भी कारणवश इस ढंग का मतलब किसी एक पार्टिकल, दो पार्टिकल मतलब पार्टिकल वाइज कहीं कहीं एक दो पार्टिकल के कारण यदि ऐसा घटना घटता है, तब इस प्रकार के जालक दोष को या इम्परफेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट इम्परफेक्शन। जैसे यहां पर समझिए कि जैसे यहां पर ए बी इस प्रकार से क्रिस्टल है, अब यहां पर संभावना क्या है? तो पोजीशन चेंज हो जाए या डिसअपियर हो जाए, कि जैसे यहां से हमको डिसअपियर हो गया, अब यहां देखते हैं गायब है पार्टिकल्स, तो पार्टिकल गायब हो जाए या नहीं तो ऐसा संभावना है अलग से कहीं से पार्टिकल आ जाता है, कहीं से एक तो पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, ठीक है, या संभावना है, परिभाषा तो समझ गए हैं। अब यहां पर हम लोग संभावना यहां पर और एक देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है उसको देख लें।
तीसरा चॉइस यहां पर बनता है अब यहां से हट करके और यहां पोजीशन इसमें आ गया, ठीक है। तो ये जाकर के जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में यदि माने एडजस्ट करके अपना पोजीशन को चेंज करके यहां आ गया, किसी कारण बस आता हो, तो ये किसी भी ढंग का इस ढंग का घटना यदि घटित होता है तो ये सब का सब है पॉइंट इम्परफेक्शन। तीनों में से कोई घटना यदि घटित हो रहा है तो इसमें हमको ये क्या कहलाएगा, हमको पॉइंट इम्परफेक्शन, अर्थात पार्टिकल्स कहीं से हमको हट करके या तो गायब हो गया, बाहर चला गया कहीं, या कहीं बाहर से आ गया, या अपने ही पोजीशन को चेंज कर दे। एक सिंपल वे में समझिए कि यदि बाय द वे किसी बैच में दो ढंग के बच्चे प्रेजेंट हों, बाय द वे ड्रेस कोड लागू है, सपोज कीजिए ब्लैक एंड व्हाइट, 50% बच्चे ब्लैक ड्रेस में आ रहे हैं, 50% बच्चे व्हाइट ड्रेस में आ रहे हैं, और उसको एक डिफरेंट अरेंजमेंट में सजा दिए हैं, एक ब्लैक एक व्हाइट एक ब्लैक व्हाइट करके सजा दिए हैं। यदि पर डे उतना आ रहा है तो उसमें कोई परफेक्शन नहीं है, सबका अपना सीट फिक्स है, अपने अपने सीट पर सब अरेंज हो रहा है, सब बैठ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आज एक तो ब्लैक वाले का तबीयत खराब हो गया, कभी ऐसा भी हो सकता है एक तो ब्लैक एक तो व्हाइट वाले का तबीयत खराब हो गया, दोनों नहीं आया है आज। कभी ऐसा हो सकता है कि कभी ब्लैक वाला एक तो उठ करके अपने किसी फ्रेंड के पास जाके दूसरे ब्लैक वाले के पास बैठ गया, या नहीं तो बीच में कहीं गैपिंग है, वहीं स्टूल लगा के बैठ गया, बेंच डेस्क को छोड़ दिया, अब बीच में स्टूल लगा के बैठ गया, ऐसी संभावना है। या कहीं बाहर से, बाय द वे 50% हमको था उतना, अब बाहर से दो ठो अलग से, मतलब जो एडमिट नहीं है यहाँ पर, जिसका एडमिशन नहीं है, वो बंदा आता है और आके किधरों घुस के बैठ जाता है। तो इस ढंग का किसी भी तरह का घटना यदि घटित होता है, तो मतलब यहाँ क्रिस्टल की बात मैं कर रहा हूँ, उसी ढंग से कंपैरिजन किए यहाँ पर जाकर के कि इस ढंग से यदि अरेंजमेंट में गड़बड़ी होता है तो ये दोष कहलाएगा हमको जाकर के पॉइंट इम्परफेक्शन। ये है बिफोर इम्परफेक्शन, इसमें कोई दोष नहीं है। और ये है आफ्टर इम्परफेक्शन, जब दोष उत्पन्न हो गया है तब। तो आफ्टर इम्परफेक्शन ये हो गया, अब बिफोर इम्परफेक्शन ये हो गया। तो इस ढंग का कोई भी घटना घटित होता है तो वो कहलाएगा क्या, पॉइंट इम्परफेक्शन, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं लीनियर इम्परफेक्शन। When molecules या particles of any crystal are disappeared as from a row wise, then such type of imperfection is called linear imperfection।
इन क्रिस्टल। रो वाइज गायब हो जाए, मतलब यहां पर जैसे है कि जैसे यहां पर है ये पूरा पंक्ति गायब हो गया, या जाकर के वर्टिकली या हॉरिजेंटली दोनों में से किसी रूप में गायब हो गया, सब सारा डिसअपियर हो गया। तो यहां क्या दिखलाई पड़ रहा है? ये वर्टिकली है, ये हॉरिजेंटली है, दोनों में से किसी रूप में एक पंक्ति में जितने भी पार्टिकल्स उपस्थित हैं सारा का सारा पार्टिकल कहीं डिसअपियर हो गया, किसी तरह गायब हो गया। मतलब एक बेंच पर बैठा हुआ सारा स्टूडेंट ही आज नहीं आया है, या ऐसे ऐसी पंक्ति में सभी माने जो भी बेंच एरो सजा हुआ है उसमें एक पंक्ति जो लंबवत है उसमें जाके सब स्टूडेंट जो किनारा बैठता था सब गायब है, या बीच का कोई समूचा स्टूडेंट सीट नंबर पूरा गायब है सब। तो इस ढंग का यदि इम्परफेक्शन देखने को दिखलाई पड़ता है तो वो तो क्लासरूम की बात है। यहाँ पर क्रिस्टल में यदि ऐसा स्ट्रक्चर दिखलाई पड़ता है तो ये कहलाएगा जाके हमको लीनियर इम्परफेक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि जब पॉइंट वाइज कहीं कहीं गायब हो रहा है, एक पार्टिकल गायब हो रहा है तो वो पॉइंट इम्परफेक्शन। जब रो वाइज गायब हो रहा है किसी रो में, या तो वर्टिकल रो हो या हॉरिजॉन्टल रो हो, उसमें सारा पार्टिकल यदि डिसअपियर हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इम्परफेक्शन। अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं impurity, imperfection in crystal। अशुद्धि है, यहां पर इम्प्योरिटीज है। इसमें क्या होता है? तो कहता है when molecules of other compounds are introduced into crystal of any substance, then introducing of particles in crystal is called डोपिंग। या डोपिंग ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का डोपिंग हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसमें मतलब इंटर कर रहा है दूसरा पार्टिकल्स। एंड सच टाइप ऑफ imperfection in crystal is called impurity, imperfection in crystal। इस घटना को मतलब जो पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसमें घुसा रहे हैं पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा, तो वो कहलाएगा डोपिंग। और ये जो
इम्परफेक्शन का जो घटना है वो कहलाएगा impurity imperfection in crystal, whereas such type of crystal with imperfection is called डोप्ड क्रिस्टल, और वैसे क्रिस्टल को हम लोग कहेंगे डोप्ड क्रिस्टल। जो क्रिस्टल प्राप्त होगा उसमें जो कोई डोपिंग कराए हैं, इंट्रोड्यूसिंग कराए हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? डोप्ड क्रिस्टल। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड है, का क्रिस्टल है Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, ये है बिफोर डोपिंग, डोपिंग नहीं हुआ है। अब दूसरा फिर हम लोग उसी का लेते हैं दूसरा रूप, कि जब डोप्ड करवा चुके हैं अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें सपोज कीजिए यहाँ पर Ca+2 कहीं से ले आए, CaCl2 का डोपिंग करा रहे हैं, तो Ca+2 कहीं 2 ठो Cl- इंट्रोड्यूस हो गया है। तो यहाँ पर क्या है? ये हो गया आफ्टर डोपिंग, डोपिंग कराने के पश्चात। अब जैसे भी डोपिंग हो, चाहे पिघला के करें, नमक को पिघला दिए, उसमें कैल्शियम क्लोराइड थोड़ा सा क्रिस्टल डाल दिए, या जिस भी कारण से आपको जैसे भी हो उसमें इंट्रोड्यूस यदि कराते हैं उसके क्रिस्टल में, तब जाकर के जो है कि हमको ये घटना कहलाएगा इम्प्योरिटी इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। ओके, इम्प्योरिटी इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। तो इस प्रकार से हम लोग यहां समझ गए कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है बिफोर डोपिंग, जब डोपिंग करा रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का, तो यहां पर हमको Ca+Cs 2 ठो Ca+2 1 ठो Ca+2 2 ठो Cl- इंट्रोड्यूस करा दिए। एक सिंपल एग्जांपल, एक छोटा सा क्रिस्टल लिए तो उसमें ऐसा दिखलाई पड़ रहा है। बड़ा एग्जांपल, बड़ा क्रिस्टल लेंगे तो उसमें 1 ठो CaCl2 नहीं, कई CaCl2 होगा। अब उसके बाद इस तरह से बीच बीच में कहीं जाके इंटरस्टिशियल स्पेस में यदि डोप्ड हो जा रहा है, तो ऐसा घटना कहलाएगा हमको करके इम्प्योरिटी इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। लिखिए जरा से इसको। तो यहां तक हो गया होगा। तो ये था तीनों टाइप का पॉइंट इम्परफेक्शन, लीनियर इम्परफेक्शन और आपका इम्प्योरिटी इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। तो पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट इम्परफेक्शन, अब उसको फिर हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट इम्परफेक्शन। इन क्रिस्टल।
अब इसको फिर जब बांटेंगे तो इसको दो भाग में बांटेंगे, एक स्टोइकियोमेट्रिक होगा, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल होगा, मतलब इम्परफेक्शन होगा। स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होगा कि जाकर के इस प्रकार का जब जालक दोष उत्पन्न होगा, इम्परफेक्शन उत्पन्न होगा, तो वहां पर जाके कंपोनेंटल पार्टिकल का जो अनुपात है, रेशियो है, ए और बी दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, या तो ए का अनुपात बढ़ जाएगा या तो बी का अनुपात, बी का रेशियो बढ़ जाएगा, तो वो कहलाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इम्परफेक्शन। तो इसी दोनों इम्परफेक्शन के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। थोड़ा सा मौसम, थोड़ा सा क्लाइमेट यहाँ गर्म है।